और हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को लाना और भाजपा को भगाना है। पृथला ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जितने भी हमारे भाई सरपंच आए उनको विश्वास दिलाता हूं, आपको किसी को अपने हिसाब से किसी को साथी को गांव के लाना चाहते हो स्वागत है, लेकिन आप अकेले आएंगे तब भी उतना ही स्वागत है। हल्के के लिए राशि मंजूर करा कर लाए, एक गांव छोड़ा नहीं कभी भी। विश्वास भी अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी से कि कांग्रेस के आने के बाद हमारे सरपंचों को विकास के लिए धनराशि मिलेगी और हम अपने गांवों का खुल करके विकास कर पाएंगे। पृथला के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया को पृथला ब्लॉक के 38 गांव के सरपंचों ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर पृथला के पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने सरपंचों को मिठाई खिलाकर पार्टी पट्टा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया और उन्हें पूरा मान सम्मान देने का वादा किया। पृथला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया का जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोग तेवतिया से जुड़े रहे हैं। शनिवार को पृथला ब्लॉक के 38 गांव के सरपंचों ने उनके तेवतिया के निवास पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया और रघुवीर तेवतिया की जीत सुनिश्चित की। क्योंकि हुड्डा साहब का 10 साल का भी राज देखा, खट्टर साहब का भी देखा। अगर ज्यादा खोल के बताने का इतना समय नहीं है, लेकिन जनता ने जो अंतर देखा है उसे देखते हुए आज जनता की जो नजर है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को लाना और भाजपा को भगाना। टोटली महकमों में पद हैं, लेकिन 45% 10 साल सरकार रहने के बाद 45% आज भी पद खाली पड़े हैं। हुड्डा साहब ने, चौधरी उदयभान जी ने घोषणा की है हमारी सरकार आएगी, पहले साल में ही 1 लाख नौकरी तो पहले साल में पक्की नौकरी देने का काम करेंगे और जो बकाया 4 साल और रहेंगे उसमें लगाएंगे। और खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद भी कोई मेरे समय में एक भी सरपंच सस्पेंड हुआ हो। सबने अच्छा कार्य किया, सबका हमने सहयोग किया। विकास के मामले में मैंने ये नहीं देखा कहाँ मैं जीता हूँ कहाँ हारा हूँ। आप रिकॉर्ड दे सकते हैं, आप तो खुद ब्लॉक में रोजाना रहते हैं, वहां रिकॉर्ड देख लेंगे। मेरा और मेरे 2 साथी बाद में बने हैं, तीनों के रिकॉर्ड से पता लग जाएगा किसने भेदभाव किया, किसने बदले की भावना की है। या तो नेक नियत और ईमानदारी से बगैर भेदभाव के लगभग जनसंख्या के आधार पर जब भी हम हल्के के लिए राशि मंजूर करा कर लाए, एक गांव छोड़ा नहीं कभी भी। और एक पंचायत में दूसरे गांव लगे, अब बैठे हैं ये कटेसरा से कुरारे का लगी दे पद पहले का भी दियो तो पूछ लो सरपंच साहब। पे कह सकता हूं भाई, आदरणीय चौधरी मुख्यमंत्री जी का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने ही विश्वास जताकर हमें चौथी बार हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने, भाई दीपेंद्र जी ने आपके बीच में भेजा टिकट देके, तो आपकी को निकाल कर हुड्डा साहब की झोली में डालेंगे। और हमें विश्वास है, ये भी वादा कर रहा हूं भाई, जीतने के बाद सबको स्पेशल ले चलूंगा। बहुत बढ़िया। कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया ने सभी सरपंचों का जोरदार स्वागत किया और उन्हें सरकार बनने के बाद विकास कार्यों के लिए खूब ग्रांट देने का वायदा किया। पृथला के पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सरपंचों को गांव में विकास कार्य करने के लिए खुली छूट दी जाएगी। अजय कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत सहराला, प्रधान सरपंच एसोसिएशन पृथला ब्लॉक। आज हम जो यहाँ रघुवीर सिंह तेवतिया जी जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, पूरी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। हमने पीछे 2 बार मीटिंग रखी थी कि भी अपने सरपंच साथियों के साथ मिलकर के कि इस चुनाव में क्या किया जाए, तो सभी ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया कि भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी के साथ रहेंगे। क्योंकि हमने 2 साल का शासन 25 नवंबर 2022 को सरपंच नए बने थे, 2 साल का शासन बीजेपी का देखा। हम सिर्फ कागजों में सिमट के रह गए। पहले 2 लाख रुपए की बाउंडेशन हमारे ऊपर थी, फिर 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी, अब अंत में आके 21 लाख रुपए की लिमिट करी, उसमें भी 50% की कैपिंग लगा दी। मतलब हम कागजों में ही बंधे हुए हैं, हम खुल के कोई विकास कार्य नहीं कर पा रहे। उस वजह से हम सब ने निर्णय लिया कि भाई हम कांग्रेस के साथ चलेंगे
और अपने जिस उम्मीद से गांव के लोगों ने हमें चुन करके भेजा, उसी उम्मीद से हमें पूरी आशा नहीं, विश्वास भी है अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी से कि कांग्रेस के आने के बाद हमारे सरपंचों को विकास के लिए धनराशि मिलेगी और हम अपने गांवों का खुल करके विकास कर पाएंगे। आपके सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल को देखने वाले सबको एक बार मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम सभी ने मिलकर, सभी सरपंच, पृथला ब्लॉक के सरपंचों ने सभी ने मिलकर एक कांग्रेस को समर्थन दिया है, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को समर्थन दिया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पिछले समय में सरपंचों को कोई मान सम्मान नहीं मिला, ना ही हमारे कोई गांव का विकास हुआ। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ही सभी सरपंचों ने इकट्ठा होकर, हमारे प्रधान जी ने और पूरे सरपंचों ने इकट्ठा होकर यह निर्णय लिया है कि भाई हम पूरे जोर तोड़ से, पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस को विजय बनाएंगे, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को विजय बनाएंगे। कितने सरपंच आपके हम 38 गांव हमारे ब्लॉक पृथला में आते हैं, सभी सरपंच शामिल हैं। आज कौन से काम आपने किए, जैसे आप बताओ, यहाँ उम्मीद है काम होंगे? निश्चित तौर पे कांग्रेस काम करेगी। बीजेपी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हमें, हमने उनका पूरा सरकार का साथ दिया, उनकी नीतियों का पालन किया, लेकिन केवल बातें कागजों में सिमट के रह गई, उनके वादे कागजों में सिमट के रह गए। इस वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ा, निर्णय लिया है कि कांग्रेस के साथ में सभी सरपंच। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पलवल और पृथला से ही नहीं है, पूरे हरियाणा के सरपंच सुन पा रहे होंगे, उन भाइयों से मैं कहता हूँ कि आप सभी कांग्रेस को ज्वाइन करें। आपका मान सम्मान रहेगा, आपके गांव का मान सम्मान रहेगा और जनसाधारण भी इस बात को समझें। आज कांग्रेस की हवा है, एक आंधी है और हरियाणा में निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बन रही है। बीजेपी सरकार में सरपंचों के हाथ बंधे हुए पड़े थे, सरपंच केवल कागजों तक ही सीमित रह गए थे, उन्हें भाजपा ने मान सम्मान भी नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आने पर सरपंचों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए सरपंचों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस के द्वारा सरपंचों की मांगों को पूरा किया जाएगा। ब्लॉक के 38 गांव के सरपंचों ने आज रघुवीर तेवतिया को समर्थन दिया है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दूसरे सरपंच भी जल्द है कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है और रघुवीर तेवतिया यहां से निश्चित तौर से भारी मतों से जीत हासिल करेंगे।